कर्नाटक हाईकोर्ट ने रियासत में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा और इस एहसास का इजहार किया कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। इस सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम लड़कियों की जानिब से दाखिल करदा तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। इन दरख्वास्तों में मुस्लिम लड़कियों ने स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी थी और 5 फरवरी के सरकारी हुक्म को चैलेंज किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। इस बेंच ने कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 8 मिनट में फैसला सुनाते हुए कहा कि यूनिफॉर्म के सिलसिले में हुकूमत का फैसला कानून के मुताबिक है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मजीद ये भी कहा कि ड्रेस पर जो पाबंदी नाफिज की गई थी वो मुनासिब थी और तालिबात इस पर एतराज़ नहीं कर सकती। इस तरह कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रखी गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि वो हिजाब मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्हें उम्मीद है कि दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सदर मजलिस ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि दीगर तंजीमें भी अदालत उज़्मा से रुजू होंगी, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है। अपना रिएक्शन दिया है और वो ये है कि हम कर्नाटका हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले से डिसएग्री करते हैं और इसलिए डिसएग्री करते हैं कि ये संविधान के ये सस्पेंड करता है फंडामेंटल राइट जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, एक कल्चर को, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और ये आर्टिकल 15 को भी कि जो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है रिलीजन के ऊपर वो उसका भी वायलेशन करता है। तो ये 4-5 चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के हम डिसएग्री करते हैं। और तीसरी बात यह है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे एसेंशियल है ही नहीं है? आखिर बात कहाँ खत्म होगी? मस्जिद की बात हुई तो आपने कहा मस्जिद एसेंशियल नहीं है, दाढ़ी की बात हुई आपने कहा दाढ़ी एसेंशियल नहीं है, अब आप बोल हिजाब नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट जो साबरीमाला का हियर कर रहा है जजमेंट को, उसमें हमको ये चाहिए कि हम अपील करें, इसीलिए हम करें सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील करनी चाहिए। और अगर कोई मुस्लिम लड़की ये कहती है कि हिजाब मेरे फेथ का एसेंशियल है, तो किसी मुसलमान को भी इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर एसेंशियल ही नहीं है, वो उसका राइट है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस संविधान में है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और छठी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म, भाई यूनिफॉर्म अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे का बेटा कौन सा अमीर का बेटा कौन है? कि यूनिफॉर्म पहनने से जात नहीं मालूम होती कौन सी कास्ट का है कौन सी कास्ट का नहीं है। और यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक MIM पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्होंने भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से, हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और मेरी, आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया, कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं। इससे देश मजबूत होगा।
نے بکواس ہے بکواس ہے بکواس ہے جھوٹ بول رہے ہیں. بھارت میں 3 اسٹیٹس ہیں, تلنگانہ, کرناٹکا اور ایک اسٹیٹ ہے جہاں پر مسلم بچیاں ہندو بیٹیوں کے برابر اسکول میں پڑھ رہی ہیں. کیا بکواس بات کر رہے ہیں؟ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ماڈرنٹی کی نشانی یہ ہے کہ حجاب نہ پہنے. ماڈرنٹی کی نشان یہ ہے کہ ہم سب چیز اپنے ریلیجن کے پریکٹس چھوڑ دیں. یہ ماڈرنٹی یہ نہیں ہے. ہم اس کو نہیں مانتے ان چیزوں کو. بھائی سمویدھان کے تحت مجھے اپنے کلچر کو, اپنے فریڈم آف کانشیئنس کو, ایکسپریشن کو لے کر چلنے کی اجازت ہے, اور وہ لڑکیاں تو پڑھنا چاہ رہی ہیں. اچھا آخری بات, میرے حجاب پہننے سے کچھ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ بھائی میں کیا روڈ پہ دھرنا دے رہا ہوں, ٹریفک روک رہا ہوں؟ بھائی حجاب سر پہ حجاب پہن رہی ہے ہماری بیٹی, اس سے آپ کو ہارم کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے, اور سپریم کورٹ ایپیکس کورٹ ہے وہ طے کرے گا. نہیں تو اپیل ہوگی, سپریم کورٹ میں جائیں گے, اپیل ہوگی. سمویدھان, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ججمنٹ سے ہم ڈس ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کرتا ہے.